राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे भक्तों कृष्णा चैनल में। तो आज के वीडियो में बताएंगे अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी इस बस की अवधि कृपा करके जेठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी एकादशी अपार धन और पुण्यों को देने वाली है तथा सभी पापों को नाश करने वाली है, इसलिए अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनों से इसका व्रत करते हैं, जिन लोग भी शक्ति होती है अपरा एकादशी का व्रत करने से दूसरे की निंदा चुगली से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पर स्त्री घमंड झूठी गवाही तो झूठा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, झूठा तो किसी को ठगना आदि शक्ति अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय क्षेत्र से वो नरक को जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे समृद्धि प्राप्त होती है। जो उससे गुरु विद्या ग्रहण करते बाद में उनकी निंदा करते हैं, वो अवश्य नरक को जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से शुल्क जाते हैं सीधा। कार्तिक मास स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पे पितरों का पिंड दान करने से मिलता है। वही फल हमें अपरा एकादशी व्रत करने में मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, दर्शन करने से, पैतृक आश्रम में रहने से तथा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में गुरु क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। हाथी घोड़े के दान तथा यज्ञ श्रवण दान करने से फल मिलता है, वह अपरा एकादशी के व्रत से फल का प्राप्त होता है। गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान के समान अपरा एकादशी व्रत का फल मिलता है। अपरा एकादशी कब है? इस बार अपरा एकादशी पड़ने वाली है 13 मई बुधवार का दिन। एक एकादशी सबको एक ही दिन व्रत करना है। अपरा एकादशी हमें सभी प्रकार के सुख देती है। हमें इस दिलाने का जो इस व्रत का महत्व योगदान मिलता है। अगर किसी भी कारण व्रत नहीं रख पाते हैं तो पूजा जरूर से करें। आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें, इससे आप सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। भूत प्रेत पिशाच जैसे उन्हीं से आपको मुक्ति मिलती है। चलिए आप में पूजा करना बताऊंगी। एकादशी के व्रत में सुबह के समय पूजा की जाती है। अगर आप चाहें तो शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर पीले वस्त्र बिछाने हैं। लाल कलर का भी बिछा सकते हैं, पीला लाल शुभ कलर होता है। इसके बाद हम चंदन, तिल, तुलसी दल, पुष्प, एक लोटा जल पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। सबसे पहले आसन देंगे, तिल से आसन देंगे। आज के दिन जैसे सैया पर निवास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आज के दिन पूजन किया जाता है। उसी सैया पे निवास भगवान विष्णु की तो तस्वीर नहीं है मेरे पास, तो हम अपने विष्णु भगवान को धारण कराएंगे। गणेश भगवान को विराजमान करेंगे, विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे, कलश की विराजमान करेंगे। तिलों का आसन दे के हमने पीला वस्त्र बिछा लिया था। भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। आज के दिन विशेष सैया की नीचे विराजमान भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो हमने दीपक जला दिया है, धूप दीप दिखा दिया है, सभी को हमने स्नान कराया है, टीका चंदन किया है, हमने कलावा वस्त्र रूपी चढ़ाया है, फूल समर्पित किए हैं। तो हमने
सबसे पहले अपने गणेश भगवान को विराजमान किया है, व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद जो हमें यहाँ पे गणेश जी का सबसे पहले पूजन करेंगे। कोई भी पूजा है, गणेश जी को पूजा करना बहुत अच्छा होता है। गणेश जी के भगवान का चंदन तिल चढ़ा दिए हैं हमने, रोली से तिलक किया है, कलश स्थापना की है, हवन करेंगे हम। फलों का भोग लगाएं जो भी सामर्थ्य अनुसार हैं। अंग पोषण करके हमने अच्छे से स्नान करवा के, कच्चे दूध से स्नान करवाया था तो हमने अपने अच्छे से अंग पोषण करके वस्त्र धारण कराए हैं। पीले वस्त्र धारण करा सकते हैं आप, लाल भी करवा सकते हैं। सबको हम तिल समर्पित करेंगे हवन में, दीपक में, सब में फल समर्पित किए हैं हमने। तो हम जनेऊ भी चढ़ा समर्पित कर सकते हैं, अगर हल्दी भी लगा सकते हैं जनेऊ में। जनेऊ से लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को, सबको टीका चंदन करें। हमारे पास लक्ष्मी जी नहीं है, विष्णु भगवान की प्रतिमा फोटो है। खरबूजे का भोग लगाया, केले का भोग लगाया, प्राय एकादशी में ककड़ी खरबूज का भोग लगा सकते हैं, खीरे का भोग लगा सकते हैं। हमारे पास खरबूजे थे, केला थे, मिश्री, दूध का भोग लगाया है। भोग में तुलसी दल जरूर से डालें। तुलसी के बिना एकादशी की पूजा अधूरी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को एक दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए। अब हमने कथा पढ़ ली थी, कुछ दक्षिणा और फूल लेके हाथ में। ये व्रत कैसे किया जाता है, इसके बाद 1 लोटा जल रखना है। तो हमारी कथा पूर्ण हो गई। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान लड्डू जी की आरती करेंगे। सूर्य देवता को अर्घ जरूर से डालें। तुलसी में जल नहीं दिया जाता है एकादशी के दिन। अब हम हवन किया है हमने, अग्नि के चारों चंदन से हमने तिलक किया, पूजन करना है। दीपक का भी पूजन करना है। तो हमने तिलों का हवन किया तिल डाल के। साइकिल प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा साइकिल है जिसमें चावल ना हो तो प्रयोग कर सकते हैं। घी डाल के 4 या 5 या 7 या 9 आहुति दे के हवन जरूर से करें। एकादशी भी में तो हर एकादशी में बहुत सरल एकादशी है कि पूजा विधि ही बता रहे हैं हम। और हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। आरती करने के बाद लोटे के जल से सूर्य को जल दें। तुलसी में भी जल डाल सकते हैं। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।